Good evening everyone. Today we will study production possibility curve. ये टॉपिक सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी का ही टॉपिक है। जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी को पढ़ने के बाद ये टॉपिक आता है जिसका नाम है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व और जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं, सेंट्रल प्रॉब्लम्स को प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कैसे ठीक करता है या कैसे सलाह देता है सेंट्रल प्रॉब्लम्स को ख़त्म करने के लिए, तो उसी के बारे में हम लोगों ने पढ़ना है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है उसमें हम लोग उसका मीनिंग पढ़ेंगे, उसके अलग अलग जो नाम हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। कुछ एजम्पशन हैं जो पीपीसी या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उनकी डिटेल हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को समझने के लिए इसकी डेफिनेशन को ध्यान से पढ़ते हैं। इस डेफिनेशन को याद करना पड़ेगा और इसके डिफरेंट नेम्स को भी पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। पीपीसी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम पीपीसी कह सकते हैं। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज अ कर्व विच शोज पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स which can be produced with the available resources। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है ये ऐसी कर्व है जो दो गुड्स के कॉम्बिनेशन को शो करती है जो गिवन रिसोर्सेज से प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। दो गुड्स के कॉम्बिनेशंस को प्रेजेंट करने वाली कर्व को हम लोग प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है। ये इसकी डेफिनेशन है, ये आपको समझ में आ जाएगी जैसे ही हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। अब हमारे पास इसके कुछ पहले नाम देख लेते हैं। कुछ नाम हैं जो इनके दिए हुए हैं। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, ट्रांसफॉर्मेशन लाइन, ये सारे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के ही नाम हैं। इसको पीपीसी शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है, पर अगर ये वाले नाम आए तो ये भी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को ही रिप्रेजेंट करते हैं। डेफिनेशन के बाद हम लोग देखते हैं इसकी कुछ अजम्पशंस। क्या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को बनाने से पहले हमने कुछ चीज़ें अपने दिमाग में सोच के रखनी पड़ती हैं, सोचनी होती हैं कि ये चीज़ें जो हैं वो गिवन हैं। फर्स्ट वन इज़ टू गुड्स कैन बी प्रोड्यूस्ड ओनली। हम ये दिमाग में रख के चल रहे हैं कि जो इकोनॉमी है उसमें सिर्फ दो गुड्स को ही प्रोड्यूस किया जा सकता है। रिसोर्सेज आर लिमिटेड, जो रिसोर्सेज हम लोगों के पास, हमारी कंट्री के पास हैं वो लिमिटेड है। रिसोर्सेज है ऑल्टरनेटिव यूज़, रिसोर्सेज को अलग अलग जो यूजेस हैं उसमें यूज़ किया जा सकता है। टेक्नोलॉजी इज़ फिक्स्ड, टेक्नोलॉजी को चेंज नहीं किया जा सकता। जैसी टेक्नोलॉजी गिवन है वही टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करेंगे। एंड रिसोर्सेज आर एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड, मतलब जो रिसोर्सेज हमारे पास गिवन रिसोर्सेज हैं उनको हम अच्छी तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं। अब हम बढ़ते हैं उसके एग्जैक्ट मीनिंग पे कि व्हाट इज़ अ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व एग्जैक्टली, कि वो एक्चुअल में होती क्या है। अब जैसे हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं और उनके अलग अलग यूजेस हो सकते हैं, तो ये अज्यूम करना है कि सिर्फ दो गुड्स को ही प्रोड्यूस कर सकते हैं। हमने दो गुड्स फॉर एग्जांपल ली हुई हैं जो आपकी बुक में भी गिवन है, वो है जी एप्पल एंड व्हीट। एप्पल एंड व्हीट, इन दो गुड्स को ही हम लोगों ने समझना है, उसको ही प्रोड्यूस हम लोगों ने करना है। तो ये अजम्पशन मन में रख के चलेंगे। अब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बनाने से पहले इसका एक टेबल बनाना ज़रूरी है। टेबल बना के फिर हम लोग डायग्राम ड्रॉ करेंगे, उसी डायग्राम से हम लोगों को पीपीसी मिलेगी। तो पहले टेबल के बारे में पढ़ते हैं। टेबल में देखिए प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल जो हम लोगों को गिवन है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल, स्केड्यूल, वट एवर यू वांट, यू पीपल कैन प्रोनाउंस इट। अब यहाँ पे गुड्स दी हुई हैं, उनके प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज़ मतलब कॉम्बिनेशंस दिए हुए हैं, ABCDE, एप्पल्स हैं और व्हीट है। देखिए इसी टेबल में अगर हम फर्स्ट वाला कॉलम, ये वाला कॉलम देखते हैं जिसमें जो एप्पल है और व्हीट है, एप्पल और व्हीट, इसका जो फर्स्ट वाला है जी कॉम्बिनेशन ए जिसको हम कहते हैं, उसमें अगर सारे रिसोर्सेज एप्पल प्रोड्यूस करने में लगा दिए जाएं तो वो व्हीट प्रोड्यूस नहीं होएगी, व्हीट होएगी 0। और अगर सारे रिसोर्सेज एप्पल प्रोड्यूस करने में लगा दिए जाएं तो कितने एप्पल्स बनेंगे? 100।
100 टन एप्पल जो है वो पैदा किए जा सकते हैं। ये पहला कॉम्बिनेशन है। फिर हम ई वाले कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। ई वाले कॉम्बिनेशन में क्या है, अगर सारे के सारे रिसोर्सेज वीट को प्रोड्यूस करने में लगा दिए जाएं, वीट को प्रोड्यूस करने में लगा दी जाए तो 40 टन वीट प्रोड्यूस हो सकती है और एप्पल्स प्रोड्यूस नहीं होंगे, नहीं किए जा सकते। ए और ई ये दो कॉम्बिनेशन है जिसमें एक सारे रिसोर्सेज पहले एप्पल को लगा दिए प्रोड्यूस करने में और फिर वीट को प्रोड्यूस करने में लगा दिए। अब हमारे पास बचा है बी कॉम्बिनेशन, सी कॉम्बिनेशन और डी। बी कॉम्बिनेशन में अगर इस तरह से कॉम्बिनेशन मतलब इकोनॉमी में गुड्स प्रोड्यूस करी जाएं तो एप्पल्स जो हैं वो 90 टन प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। अगर रिसोर्सेज 90 टन एप्पल प्रोड्यूस करने में लगा दिए जाएं तो वीट जो है वो 10 टन प्रोड्यूस की जा सकती है। सी कॉम्बिनेशन में अगर 70 लाख टन जो एप्पल है वो प्रोड्यूस होते हैं तो बाकी बचे रिसोर्सेज से वीट जो है वो 20 टन प्रोड्यूस की जा सकती है। उसी तरह डी कॉम्बिनेशन में अगर 40 टन जो रिसोर्सेज हैं सारे के सारे रिसोर्सेज को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाए, मतलब कुछ एप्पल और कुछ वीट प्रोड्यूस करने में लगाया जाए तो एप्पल 40 टन प्रोड्यूस हो सकते हैं और वीट 30 टन जो है वो प्रोड्यूस हो सकती है। अब बाकी देखिए इसी टेबल को जो यहाँ पे हम लोगों को टेबल गिवन है, इसी टेबल को अगर हम डायग्राम में प्रेजेंट करें, यहाँ से हम लोगों को पीपीसी मिलेगी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व मिलेगी। अब टेबल को जब हम लोगों ने ड्रॉ करना है तो पीपीसी बनाने के लिए यहाँ देखिए डायग्राम में एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस लिए गए हैं, जैसे नॉर्मली आप लोग डायग्राम बनाते थे मैथ्स में। वाई एक्सिस पे एप्पल्स एंड एक्स एक्सिस पे वीट ली गई है दो गुड्स की प्रोडक्शन के लिए और कॉम्बिनेशन है ए बी सी डी ई। इन कॉम्बिनेशंस को ज्वाइन करती हुई लाइन जो ए से ई तक जा रही है उसी को हम लोग पीपीसी कहते हैं।